जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमने सिलेबस आपको पहले ही बता दिया है, प्लेलिस्ट आपकी बनी है, आप चैनल पर विजिट कीजिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से। आप वहां पर सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके पश्चात अगर आप चाहते हैं पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो भी क्लासेस कराई जाएंगी चैप्टर वाइज सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिलेबस भी ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप वहां से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हमने आपको सिलेबस में बताया था स्पेस रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कंट्रीज़, अर्थात उसका जो अर्थ था हमने उस पर रिसर्च किया, मतलब उस पर खोजबीन की गई। जितनी बुक्स बनी हैं आपके सेमेस्टर्स की उसमें स्पेस का मतलब वहाँ पर अंतरिक्ष नहीं है, वहाँ पर आपको भारत की स्थिति के विषय में पढ़ना है, अर्थात भारत के स्थानिक संबंध जो हैं उनके पड़ोसी देशियों से उसके विषय में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले भारत की स्थिति और संरचना को पढ़ेंगे। उसके पश्चात उसके क्या संबंध हैं आसपास के पड़ोसी देशों से, कितने पड़ोसी देश हैं, सभी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और आपके सिलेबस जो है डेली एक क्लासेस आएंगी जिससे आपका कंप्लीट कराया जा सके। और लेक्चर पूरा देखने के बाद कोई भी प्रश्न, कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत की स्थिति हमारे किस महाद्वीप में है और वर्ल्ड में कहाँ पर है, किस अक्षांश में है, किस देशांतर पर है, यह सभी चीज़ें हमें जाननी है। तो सबसे पहले हम भारत का क्षेत्रफल, उसकी सामान्य जानकारी हम जानेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कैसे? मतलब जो क्षेत्रफल की दृष्टि है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इससे पहले कौन कौन से देश हैं? रूस सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रुक चीन अब आ भारत, अर्थात रू से रूस, का से कनाडा, चीन, आ से हो गया अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, फिर आ जाता है हमारा भारत। तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रुक चीन अब आ भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस तरह हमारे देश लगे हुए हैं तो सबसे पहला हमारा है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर है हमारा भारत। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि 8वां कौन सा देश है। बताने के वो भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से रिसर्च करके या जान रहे होंगे कमेंट करेंगे तो आपके जानकारी के विषय में हमें पता चलेगी। तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 हमारे भारत देश का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह हम आपको बता रहे हैं 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार। अब हम देखें तो भारत जो है पहले स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा देश जो है वह दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है। यह तो आप अवश्य जानते होंगे, क्योंकि भारत जो है धीरे धीरे जनसंख्या की मात्रा में बढ़त कर रहा है और विकास कर रहा है जनसंख्या के क्षेत्र में। आगे हम देखेंगे इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यह उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। आपको पूरा फिगर के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिससे कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। उत्तर से दक्षिण आपको मैप में बता दें दिशा कैसे होती है। ये आपके जो चार हैं, इधर हो गया पूर्व, पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। आप हमेशा अपना इंडियन मैप में याद रखें। मैप में भी आप जब याद रखेंगे तो यह है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? 32 से 14 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। यह हमने देख लिया इसके क्षेत्रफल के विषय में, इसकी लंबाई चौड़ाई के विषय में, जनसंख्या के क्षेत्र में इसका कौन सा स्थान है। अगर हम बात करें इसकी स्थिति की तो यह एशिया महाद्वीप में भारत में उपस्थित है। महाद्वीप कितने उपस्थित हैं? हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, जिसमें से 29% हमारा स्थल है। जो 7 महाद्वीप हैं वह 29% हैं और 71% हमारा पूरा जल
पाया जाता है। तो हमारा भारत देश किस महाद्वीप में है, यह भी हमें याद रखना है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे हम देखेंगे, इसके आगे के पॉइंट्स हम देखेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में हम अभी जल्दी से डिस्कस करेंगे। अगला हमारा टॉपिक आपको बताएंगे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, अर्थात भारत की जलीय सीमा कितनी है और स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। मतलब ये बात कर रहा है यहाँ पर जो जलीय हमारा विस्तार है, तट है, उसका 6100 किलोमीटर। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों के तटों को, दोनों के सीमाओं को जोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। अगर कोई मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई आपसे पूछे तो वह है 6100 किलोमीटर, और अगर आपको पूरा पूछे पूरे भारत देश का, अर्थात अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर, तो वह है 7516 किलोमीटर उसका क्षेत्र विस्तार सीमा। एक प्रकार से स्थलीय कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सी है? वह है गुजरात। यहाँ पर जो हमारा गुजरात है, यह सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है हमारे सागरों से। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन सी है? बांग्लादेश से हमारा सबसे ज़्यादा एक प्रकार से हमारा सीमा लगा हुआ है। अगर हमको याद करना है हमारा जो सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य है, इसको हम भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं GAT, गैट जो है, इसके अनुसार आप याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र आपका गुजरात का लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है आंध्र प्रदेश का, और तीसरा लगा हुआ है तमिलनाडु का। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो जलीय सीमा का है वह गुजरात राज्य का है हमारे, फिर आंध्र प्रदेश का है, फिर तमिलनाडु का है। फिर हम देखें कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो यह भी हमने देख लिया, बांग्लादेश की लगती है। भारत के सीमावर्ती जो जलीय सीमा बनाते हैं वह कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वह है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से राज्य हैं? इधर से आप देखते हुए आइए, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर आता है यहाँ पर आपका गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य हो गए, और आपका केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन और दीव यहाँ पर है। तो ये जो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपका यह जलीय सीमा बनाते हैं। आपको फिगर के माध्यम से भी ये बातें बता दी गई, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। कोई भी प्रश्न आपको, कोई भी टॉपिक यहाँ पे ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में, अर्थात भारत की स्थिति वर्ल्ड मैप में एक प्रकार से कहाँ पर है। यह आप देख रहे हैं, आपको ये दिखाया जा रहा है मैप। तो इसमें आप देख रहे हैं भारत की स्थिति कहाँ पर है। भारत की स्थिति यहाँ पर है। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। किससे होता है? यह होता है अक्षांश रेखा से विभाजित होता है। इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप समझें, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध भी इसी प्रकार बांटा जाता है। ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। हमने आपको पहले ही बताया था ये दिशा आप कैसे नापी पता लगाई जाती है। यह है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपका जो भारत देश है वह किस गोलार्ध में है? आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत देश है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा आपका कहाँ पर है? भूमध्य रेखा है यह 0 डिग्री। 0 डिग्री यह जो है आपका अक्षांश रेखा है। अर्थात एक प्रकार से आप याद कर सकते हैं, इंग्लिश में आप देख रहे हैं लेटीट्यूड, अर्थात लेटी हुई जो लाइनें होती हैं आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, वह लेटीट्यूड अर्थात अक्षांश रेखाएं होती हैं। और उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो हैं वह देशांतर रेखाएं हैं। लॉन्गिट्यूड रेखाएं कौन सी हैं? लाइंस, ये हैं देशांतर रेखाएं। आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के विषय में अच्छे से पता चल गया होगा। तो आप देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर आप देखेंगे तो यह होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वह आपका मकर रेखा होता है। वह दक्षिणी साउथ गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है 23.5 डिग्री पर ही, 23 डिग्री 5 मिनट के आपके देखने पर।
इस प्रकार आपने समझ लिया कि ये उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। गोलार्ध का अर्थ ही होता है अर्धगोला, गोला अर्ध, अर्थात एक प्रकार से आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो आपका ये जो एटलस हो गया, मैप हो गया, उसको जो बनाया गया है उसमें इक्वेटर मध्य लाइन, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, यह देशांतर रेखा है और इनके बीच में ही हम पार्टीशन करते हैं। अक्षांश क्या करता है, दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और देशांतर रेखा जो होती है वह आपके पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में इसको विभाजित करती है। आपने देखी स्थिति, आपका यह जो भारत देश है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में उपस्थित है। अब इसकी अक्षांश और देशांतर में हम इसके एक्सपेंशन को, विस्तार को देखेंगे कि कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक और कितने देशांतर से कितने देशांतर तक यह फैला हुआ है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये देखिए आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा एक प्रकार से इंडिया है। तो आपने यह जान लिया कि हमारा जो भारत देश है वह कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक फैला हुआ है और कितने देशांतर से कितने देशांतर तक वह फैला हुआ है। आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। अब हम देखेंगे ग्रीनविच माध्य समय क्या होता है। एक प्रकार से ग्रीनविच माध्य समय जो है उसे ही ग्रीनविच मीन टाइम करते हैं, अर्थात जीएमटी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। तो जीएमटी जो होता है इसी के आधार पर ही समय का आकलन होता है। जीएमटी आपने देखा जो है उसी के आधार पर समय का आकलन होता है। आपका ये देशांतर रेखाएं जो हैं, पूरी देशांतर रेखाएं आपकी होती हैं 360 और अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं आपकी 181 होती हैं। तो यह 360 देशांतर रेखाएं आपकी होती हैं। और अगर 1 डिग्री देशांतर रेखा आप घूमते हैं, ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर है इससे आप 1 डिग्री बढ़ते हैं तो वह 4 मिनट का फ़र्क लाता है और आप 15 डिग्री देशांतर रेखा तक जाते हैं तो वह 60 मिनट अर्थात 1 घंटा आपका फ़र्क उसमें दिख जाता है। तो ग्रीनविच माध्य समय जो है जीएमटी, अगर उस लाइन से 0 डिग्री देशांतर से आप पूर्वी तरफ आते हैं तो आपका वह प्लस जाता है, जो टाइम होता है वह जुड़ता है, और इधर जो जब जाते हैं पश्चिम साइड तो आप जो समय होता है वह कम होता जाता है। इसको हम आपको बताते हैं अपने जो भारत देश है वहाँ पर समय के आकलन के लिए किस रेखा को माना गया है। आगे देखेंगे हम भारत की मानक समय रेखा क्या है, वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अर्थात ग्रीनविच आपकी यहाँ पर 0 डिग्री है मान लीजिए तो उससे 82 डिग्री जो है इधर पूर्वी देशांतर पर यह रेखा जो है इसे ही भारत की मानक समय रेखा माना गया है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना गया है। भारत की मानक समय रेखा जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री को आप कैलकुलेट करेंगे, 1 डिग्री पर आपको बताया गया था 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पे आप जब कैलकुलेट करेंगे आपको देखने को मिलेगा 5 घंटा 30 मिनट समय जो है वह आगे रहता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छे तरीके से मैप के माध्यम से आपको हर बातें क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं। जो आपका 82.5 डिग्री अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है उसे भारत की मानक समय रेखा माना जाता है, लेकिन वह जो है भारत सरकार एक ही रेखा मानती है और अलग अलग जगह देखेंगे आप तो 11 मानक रेखाएं मानी गई हैं। आपको यह भी देखने को मिलेगा समय में परिवर्तन देखने को मिलता है। आप देखेंगे हमारी जो एक्सपेंशन है, हमने आपको बताया लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ
पूर्वी देशांतर से आपके पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी भाग से आपके लेके पश्चिमी भाग तक के बीच में लगभग 30 डिग्री का फ़र्क दिखता है। और 30 डिग्री का फ़र्क लगभग आप समझ लीजिए 2 घंटे का फ़र्क बना देता है। अगर यहाँ पर सूर्य उदय 4 बजे सुबह हो रहा है तो यहाँ पर 6 बजे सुबह हो रहा है। इसलिए कुछ विद्वानों की मांग है कि 2 मानक समय रेखाएँ भारत में बनाई जाएँ, लेकिन भारत ने एक ही मानक समय रेखा बनाई हुई है। इसी के आधार पर पूरे भारत में समय एक प्रकार से निर्धारित किया जाता है। आगे हम देखेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से? हमने आपको बताया था भारत के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है वह हमारे भारत देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? वह गुजरात है। आप को ट्रिक भी बताई जा सकती है कि मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन आप उससे रट्टू तोता की तरह रट तो लेंगे, लेकिन आप मैप के माध्यम से जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। भारत आपका देश है तो आपको अपने देश का मैप तो बिल्कुल कंठस्थ याद रहना चाहिए। आपके दिल में, आपके दिमाग में जो मैप है एकदम छपा रहना चाहिए कि उसके 28 राज्य कहाँ पर हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश किस जगह पर हैं। सभी चीज़ें आपको एकदम याद रहनी चाहिए। तो कर्क रेखा जो है सबसे पहले गुजरात में, हमारे भारत देश के गुजरात राज्य से, फिर राजस्थान से देखिए बहुत थोड़ा सा ये टच करते हुए जाती है, फिर हमारा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसको 2-3 बार ध्यान से देख लेंगे, फिर आप आंख बंद कर लेंगे। आंख बंद करके भी आप ध्यान में लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि कर्क रेखा हमारी गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए जा रही है। इस प्रकार कर्क रेखा जो है यह इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपसे यह पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य जो हैं उनके बीच से कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखेंगे हम अगला पॉइंट। कर्क रेखा के विषय में हमने जान लिया। भारत के दूरस्थ बिंदुओं के विषय में हम जानेंगे। भारत, यह हमने देखा मैप के माध्यम से हर चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कराई जा रही है। तो भारत का पूर्वी एकदम बिंदु देखेंगे तो वह है वालंगू किबिथु, पश्चिमी है सरक्रीक और उत्तरी है इंदिरा काल। दक्षिणस्थ बिंदु की बात करें तो वह है इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य बिंदु की अगर आप बात करें तो यहाँ पर होगा कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन। ये आपके मुख्य बिंदु की दक्षिणतम बिंदु हैं। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? कन्याकुमारी। लेकिन अगर आप बात करें आपके भारत देश की दक्षिणतम बिंदु कौन है, दक्षिणस्थ बिंदु कौन सा है, वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के अक्षांश की बात करें तो वह है 6 डिग्री आपके 5 मिनट 45 मिनट लगभग। ये आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट का आपका अक्षांश। ये आपने ध्यान से देख लिया कि वालंगू किबिथु पूर्वी एकदम हमारा जो पूर्वी पॉइंट है, और पश्चिमी हमारा है, पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है, उत्तरी है इंदिरा काल। अगर दक्षिणस्थ पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का पूछा जाए तो आपका होगा कन्याकुमारी। ये सभी चीज़ें हमने देख ली। अब हम अपने भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देशों के बारे में जान लेंगे। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। भारत के एक प्रकार से कितने सीमावर्ती हैं? वह 7 हैं। अगर हम बात करें पूरे पड़ोसी देशों की तो वह है 9। किस प्रकार हम देखेंगे? हमारे जो सीमावर्ती हैं वह 7 कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। हमने आपको पहले ही बताया, आप एक प्रकार से इंडिया के हैं तो आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आप 2 से 3 बार अगर देख लेंगे मैप को तो आपको सीधे सीधे दिखेगा। आप आंख बंद करेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से देश हमारे देशों से सटे हुए हैं, अर्थात भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आप देखिए, पश्चिम से शुरू कीजिए। सबसे पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान। वो तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि पाकिस्तान आपका पड़ोसी देश है। दूसरा आपका अफगानिस्तान हो गया। फिर आप देखेंगे चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये जो हैं 7, ये आपके सीमावर्ती पड़ोसी देश हैं। भारत के 2 अन्य कौन से हैं? पहला तो है श्रीलंका और है ये मालदीव। मालदीव भी इस समय बहुत चर्चे में है, इसलिए मालदीव को आप अवश्य याद रखें। मालदीव से क्या संकट चल रहे हैं, मतलब मालदीव से क्या
विवाद चल रहे हैं, इन बातों को तो आप जानते ही होंगे। तो हम बात करते हैं भारत के सभी पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, 7 आपके सीमावर्ती देश हैं, 2 आपके एक प्रकार से जलीय स्तर से जुड़े हैं, जलीय सीमा बनाए हुए हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत के सबसे लंबी सीमा किस देश से स्पर्श करती है, यह हमने आपको पहले ही बताया कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय कौन सी सबसे लंबी सीमा है, वह है बांग्लादेश की। और भारत की सबसे कम सीमा किससे साझा करती है, वह है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, बांग्लादेश से आपके 4096 किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। क्या करने का आपका सपना था? MBA करने का। अब देखिए ब से आपका क्या हो जा रहा है, बांग्लादेश हो जा रहा है, च से चीन हो जा रहा है, प से आपका पाकिस्तान, न से नेपाल, म से एक प्रकार से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ये जो आपके सीमावर्ती पड़ोसी देश हैं, आपको यहाँ से याद हो गए। इस ट्रिक से आपको याद करने का एक और फ़ायदा होगा। एक यह फ़ायदा है, बचपन से MBA करने का सपना आप इससे याद करेंगे तो आपको एक क्रम में याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा जो है वह साझा करती है बांग्लादेश से, फिर चीन से, फिर पाकिस्तान से, नेपाल से, फिर म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से। तो आपको लाइन से याद हो जाएगा, क्रमवार याद हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है बांग्लादेश से, फिर चीन से, फिर आपके पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से। तो मेरा बचपन से MBA करने का सपना है, आप इसको याद करेंगे। आपको पड़ोसी देश तो याद ही होंगे, साथ ही साथ क्रमवार आपको उसके साझा करने के एक प्रकार से कितना सबसे ज़्यादा साझा कौन देश करता है और सबसे कम साझा कौन करता है, यह भी आपको याद हो जाएगा। आगे हम देखेंगे राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। सबसे पहले हम पाकिस्तान को देखेंगे कि पाकिस्तान जो देश है, हमारे देश के कौन कौन से राज्य उससे सटे हुए हैं, अर्थात पाकिस्तान से सीमावर्ती हमारे कौन कौन से राज्य हैं, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान हमारा देखिए आपके लिए मैप भी लाए हैं, मैप के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो आपको भूलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, पहला तो है आपका गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, ये 3 हो गए आपके राज्य जो सटे हुए हैं पाकिस्तान से। 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं ये आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान से 3 राज्य सटे हैं और 2 आपके यूनियन टेरिटरीज सटी हुई हैं। ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो यह कितना सीमा साझा करती है, तो यह 3323 किलोमीटर का सीमा भारत देश से साझा करती है। और यह 1947 में पाकिस्तान ने अधिकार लिया था, कौन सा? जो POK यहाँ पर उसने कब्जा किया हुआ है हमारे लद्दाख का, POK पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर उसने लिया हुआ है। कब कब्जा किया, कब अधिकार किया? 1947 में पाकिस्तान ने POK पर अधिकार किया। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख और आज़ाद कश्मीर जो गिलगित क्षेत्र है, उसके बीच में जो हमारा LOC बना हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर हमारा POK के बाद यहाँ पर हमारा जो सीमा क्षेत्र है, यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ के बाद जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस समय जो कश्मीर का भाग है पाक ऑक्युपाइड इसीलिए कहा गया है क्योंकि पाकिस्तान ने उसको हथिया लिया है, उस पर अधिकार कर लिया है। इस प्रकार हमने जाना कि जो हमारा पाकिस्तान देश पड़ोसी है वह 3323 का सीमा साझा करता है किलोमीटर का। उसके सटे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब। उससे सटे यूनियन टेरिटरीज़ हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और दोनों के बीच में रेड क्लिफ लाइन हमारी सीमा है। रेड क्लिफ लाइन आप अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान और भारत देश, हमारे देश से हमेशा एक प्रकार से विवाद रहता है। तो विवाद, खतरा का एक प्रकार से प्रतीक क्या होता है? रेड। रेड से आपका याद कर सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। अगला हम राज्य देखेंगे, पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ लाइन है और अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी है? डूरंड रेखा है। अब हम देखेंगे बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। यह हमारा देखिए मैप में आपको दिखाते हैं। यह बांग्लादेश है, उससे पश्चिम बंगाल सटा है, मेघालय सटा है, त्रिपुरा सटा है, यहाँ
आसाम थोड़ा सा है और मिजोरम। ये 5 राज्य जो हैं वह सटे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो भाग आपको दिख रहा है यह भी पश्चिम बंगाल का ही है। तो इस प्रकार बंगाल से कितने राज्य सटे हुए हैं? हमारे 5 राज्य सटे हुए हैं। यह हो गई किसकी बात? बांग्लादेश से। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा कौन सा राज्य है, कौन सा देश है जिससे राज्यों के बारे में हमें देखना है। हमारा अगला देश है भूटान। भूटान से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? हमारे पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार से 4 राज्य सटे हुए हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अरुण नागमणि लेकर मौज कर दिया। अरुण जो है वह नागमणि लेकर मौज कर दिया। इससे आप याद कर सकते हैं, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मौज कर दिया मिजोरम। आपने यह देखा भूटान से कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, म्यांमार से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। अब बात करें नेपाल से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। नेपाल आपको मैप में दिखाते हैं। यह देखिए, नेपाल से उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। ये 5 राज्य सटे हुए हैं। भूटान से अगर हम देखें तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य सटे हुए हैं भूटान से। आगे हम देखेंगे चीन से कौन कौन से राज्य हमारे सटे हुए हैं। चीन, ये देखिए तिब्बत, चाइना ये है। यहाँ से लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी हमारी सटी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य सटे हैं और एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश सटा हुआ है। 5 राज्यों, यहाँ थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि 4 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। पहले हमारा जो जम्मू कश्मीर था और वो दोनों को अब अलग अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। आगे हम देखेंगे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। इस प्रकार हमारे जो 7 स्थलीय सीमावर्ती देश थे उससे सटे हुए हमने राज्यों को पढ़ लिया। कितना सीमा साझा करता है, उसके बीच में क्या रेखा होती है, भारत की स्थिति क्या है, सभी बातों को हमने अच्छे से आपको मैप से समझा दिया। बहुत अच्छे तरीके से, आशा करते हैं आपको समझ में आया है। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।